अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट रे सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल। और हम हमारी सीरीज़ चल रही है फेसबुक एड्स की सीरीज़ जो है ना वो हमारी चल रही है। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमारा एक फ़ेसबुक की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऊपर हमारा पहला लेक्चर था। और दूसरा फ़ेसबुक का इकोसिस्टम, उसके ऊपर जो है ना वो लेक्चर था। अगर आपने ये दोनों ही लेक्चर्स नहीं देखे तो आगे चलने का फ़ायदा उतना नहीं है। फ़ायदा तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन आगे चलने का उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो दोनों लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, लेकिन इम्पोर्टेंस का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इकोसिस्टम अगर आपने नहीं समझा तो आप बहुत सारी चीज़ों को आगे मिस करते जाएँगे और आप बहुत बड़ी गलतियाँ भी करने के चांसेस हो सकते हैं। सो इससे पहले कि आप अगर आपने आज हमें इस वीडियो में जॉइन किया है तो आप इससे पहले कि इस वीडियो को देखें, आप पिछली वीडियो को जो है ना वो ज़रूर जाके देखें क्योंकि वो रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो चलें, आज की वीडियो में हमने आज से हम जो है ना बाकायदा प्रैक्टिकल जो है ना वो शुरू करने लगे हैं। और यहाँ पे हम 2 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और सबसे पहले ये है कि हम प्रोफ़ाइल क्रिएट करेंगे। हम फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल क्रिएट करेंगे और फ़ेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। इन दोनों के ऊपर बड़ा तफ़सीली जो है ना वो बात हो चुकी है इससे पिछले लेक्चर के अंदर कि प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक में फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल और पेज में दोनों में डिफ़रेंस क्या है? क्या चीज़ें इसके अंदर हम उतनी बात नहीं करेंगे। ऑल्दो कि इसमें जो है ना वो एक मौजूद है हमारा कि जी प्रोफ़ाइल वर्सेस जो है ना वो पेज। लेकिन पिछले पेज में मैंने बड़ी डिटेल जो है ना वो डिस्कस कर चुका हूँ इसकी के ऊपर, तो आप उसको भी जो है ना वो जाके देख सकते हैं। और यहाँ इसको भी जो है ना वो देखेंगे पूरा, तो नॉलेज चूँकि वो देख के तो नहीं चल रहा होता, वहाँ पे कुछ और बातें हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ और बातें हो सकती हैं। तो आपको दोनों ही जो है ना वो बातें फ़ायदा जो है ना वो देंगी। तो इसको भी मुकम्मल देखिएगा और पीछे भी जो है ना वो उसको मुकम्मल देखें। तो चलें, हम प्रैक्टिकली जो है ना सबसे पहले कि हमने देखना ये है कि क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग प्रोफ़ाइल। और यहाँ पे जो है ना वो हम बात करेंगे, अगर आपने प्रोफ़ाइल के बारे में मज़ीद डिटेल जाननी है तो इससे पिछला जो है ना वो लेक्चर देखें, उसमें बड़ी डिटेल से प्रोफ़ाइल के बारे में बात हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे अब जो है कि जी हमने प्रोफ़ाइल को क्रिएट कैसे करना है। तो हम सिंपली जो है ना वो यहाँ पे चले जाते हैं हमारे इसके ऊपर हम यहाँ पे facebook.com लिखेंगे और एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना वो एक पेज आ जाएगा। और यहाँ पे आके क्या होगा कि जी आपके पास क्रिएट अ न्यू अकाउंट जो है ना वो आ जाएगा। अगर आपने पहले से भी अकाउंट बनाया हुआ है और अब भी आप कोई एक नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो पहले आपको उसको पुराने अकाउंट को लॉग आउट करना होगा और फिर आप जो है वो एक नई जो है ना वो प्रोफाइल यानी कि नया अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट और प्रोफाइल एक ही चीज़ है क्योंकि अकाउंट बनेगा तो प्रोफाइल ऑटोमेटिकली जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है ना वो इसको क्लिक करेंगे कि क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल। इसको हम क्लिक करते हैं तो एक छोटा-सा फॉर्म आ जाता है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल कोई परेशान होने वाला मसला ही कोई नहीं है। बिल्कुल 2-3 स्टेप में आपका जो है ना वो प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, मैं अपना लिख देता हूँ और इसकी जो है वो चूँकि अब मेरा जो है वो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो हो सकता है कि वो ना बनाने दे क्योंकि अब फ़ेसबुक ने और इवन कि गूगल ने भी ये बहुत अब फ़ेसबुक ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है चीज़ों को कि आप अगर जो है पहले से मौजूद है तो आप नई चीज़ें जो है ना वो नहीं बना सकते। तो अभी हम जो है ना वो उसको क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हमने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपका जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं अपना जो है ना वो डाल देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना वो आप मेल, फीमेल, कस्टम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। किस ईमेल के ऊपर आपका फ़ेसबुक अकाउंट जो है वो बनना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ईमेल कोई भी आप अपना, मैंने जिस तरह पहले बताया था ना कि प्रोफ़ाइल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप अपना पर्सनल जो है वो डाटा का यूज़ करें, जो कि आपके नाम का कोई ईमेल बना हो तो आप उसको यूज़ करेंगे कि तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके नहीं है तो बंद तो उसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन अगली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सारी यहाँ पे ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसके ऊपर तफ़सीली बात पिछले लेक्चर में हो चुकी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे आके
मैं एक कोई ईमेल दे लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, ईमेल दे दिया, तो मैं इसको साइन अप करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी अगर आपका पहले से डू यू हैव ऑलरेडी फ़ेसबुक अकाउंट, अगर आपका पहले से अकाउंट है। देखें, ये जब प्रैक्टिकल हम चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें चूँकि नई-नई हर वक़्त चेंज होती रहती हैं, तो अब फ़ेसबुक ने कौन-सी चीज़ नई ऐड कर दी है, उसका हमें नहीं पता होता। तो नई-नई चीज़ें जो है ना, जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो वो नई-नई चीज़ें आ जाती हैं, एरर भी सामने आ जाते हैं, तो उसका आपका भी फ़ायदा जो है ना, वो हो जाता है। तो हम ये कहते हैं, उसने कहा है कि जी अगर आपका जो है ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप अपना येस करेंगे, जी मेरा अकाउंट है। हम कहते हैं कि जी नहीं, हमने नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम न्यू अकाउंट क्रिएट करके देखेंगे, तो देखते हैं कि क्या करता है। मैंने वैसे ये जो अपना दूसरा ईमेल यूज़ किया, तो अभी हम इसको भी चेक कर लेंगे कि क्या सिनेरियो इसका रह जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि आपके ईमेल के ऊपर एक कोड सेंड कर दिया गया है, तो आप अपने ईमेल में जाएँ और यहाँ पे आके कोड को जो है ना वो लगा दें। अब ये अकाउंट जो है वो आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी जो है ना बना सकते हैं। तो हम ईमेल के थ्रू बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है ना वो उसको वेरीफ़ाई करवा लेंगे। अभी जस्ट इसको हम वेरीफ़ाई करवा लेते हैं। ये मेरे यहाँ पे इसमें जो है ना वो कोड आ गया हुआ है, और हम कोड को कॉपी करेंगे और डाल देंगे हमारे यहाँ पे। ये हमने कोड हमें मिल गया था, उसमें हमने जो है ना वो डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कहता है कि अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है जी। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो वो कहता है कि जी आपका जो है ना वो अकाउंट सक्सेसफुली जो है ना वो कन्फर्म हो गया है, और ये आप जो है वो आपका अकाउंट बन चुका हुआ है। हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे आके ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे आप जैसे हम प्रोफ़ाइल पे आए हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक इसने यूआरएल हमें बना के दे दी है। यानी कि ये उसने कहा है कि जी प्रोफाइल.php, और ये प्रोफाइल का आईडी उसने दे दी है। ये एक आपकी आइडेंटिटी है जो कि आपके आईडी को प्रूव करती है, मतलब कि ये फ़ेसबुक के लिए आपकी वैसे आईडी नहीं है ये, ठीक है ना? आपका ये आईडी नंबर है। आप इसको ना चेंज भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर अपना नाम रख सकते हैं, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना वो लोग इसको चेंज ही नहीं करते, या उनको पता ही नहीं है कि इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एडिट करके और अपने मुताबिक जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैं फ़ेसबुक को क्लिक करता हूँ। तो जब मैं फ़ेसबुक को क्लिक करूँगा, तो अब फ़ेसबुक यहाँ पे आ गया है, और फ़ेसबुक यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आके वो कहता है कि जी ये हमारी वो टाइमलाइन है जो हमें रेगुलरली नज़र आ रही होती है। यहाँ पे जो है ना वो एआई, मेटा, फ्रेंड्स, मेमोरीज़, सेव, ग्रुप, रील्स, मार्केटप्लेस, ठीक है जी, इवेंट्स, एड मैनेजर, और ये सारा कुछ जो है ना वो आ गया है। एड मैनेजर की बात आगे जाके हम करेंगे। इसके ऊपर जो है ना वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने अब डिस्कस करना है, तो इसको जो है ना वो हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ वो आ गया। ठीक है जी, ये आपका मेन। और वो कहता है कि जी आप यहाँ पे अपनी जो है ना वो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएँगे, अपना कोई भी पिक्चर लगाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी ये हम यहाँ पे उठाते हैं। मैंने अब चूँकि मैंने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी, पर्सनल आपकी एक्टिविटी होगी। आप अगर बिज़नेस की एक्टिविटी यहाँ पे करनी शुरू कर देंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वो बनाएगा, ठीक है? वो उसको जो है ना बैन भी कर सकता है, और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप अपनी पर्सनल जो है ना वो इमेजेस शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो है ना वो कर सकते हैं। इमेज लगाएँगे, और उसके मुताबिक जो है ना वो आप उसके नीचे लिखेंगे सारा कुछ जो है ना वो आप पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट क्रिएट करना हम बाद में भी थोड़ा सीख लेंगे। पेज पे के ऊपर हम जब जाएँगे, तो पेज के ऊपर मैं आपको प्रॉपर पोस्ट क्रिएट करना दिखाऊँगा। ये प्रोफ़ाइल है, तो इस पोस्ट क्रिएट करना दोनों तरफ एक ही जैसा तकरीबन हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके हमने देखा कि जी मैं दोबारा से ये अपने इसको क्लिक करता हूँ, और ये देखें, ये हम दोबारा से उसके एडिट मोड में आ गए, कि जहाँ पे हम इन चीज़ों को जो है ना वो एडिटिंग कर सकते हैं, और इसमें जो है ना वो चीज़ें मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आप ज़रा एक चीज़ को नोट कीजिएगा, ये मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल इसकी जो है ना वो समझा दी थी, बता दिया था कि प्रोफ़ाइल और पेज में क्या जो है ना वो डिफ़रेंस है। अभी हमने एक प्रोफ़ाइल क्रिएट की है, मैंने उसका जो ईमेल जो है वो हमारा जो बिज़नेस ईमेल था उसको मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, जो कि उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन जब प्रोफ़ाइल क्रिएट हुई है, तो ये देखिए, ये नाम पर्सन का यहाँ पे आ रहा है। यानी कि मेरा नाम वो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है?
ऊपर हमने जो है ना वो वहाँ पे नाम स्टार्ट में जो है ना वो दिया था। अब अगर ये नाम मैं वहाँ पे उसी ईमेल वाला दे देता, ठीक है? तो यहाँ पे ये अकाउंट में बनने में भी प्रॉब्लम हो सकता था और आगे जाके तो डेफ़िनिटली प्रॉब्लम है ही है। आप चाहे ईमेल कोई भी दें, ठीक है? यहाँ पे चले ये भी एक प्रैक्टिकल में जो है ना वो चीज़ आ गई। आप ईमेल कोई भी दें, देखिए पिछले लेक्चर में हमने प्रोफ़ाइल में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि प्रोफ़ाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोफ़ाइल चूँकि एक पर्सनल चीज़ है, वो रेलेवेंट है किसी एक पर्सन के साथ, तो वहाँ पे पर्सन का डाटा जो है ना वो होना चाहिए। आप प्रोफ़ाइल के अंदर किसी बिज़नेस का डाटा नहीं डाल सकते। उसकी वजह ये है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ करना है कल को। कल को आपको बताना है वो कहेगा फ़ेसबुक कल को कहता है कि जी ये प्रोफ़ाइल किसकी है? हम कहते हैं जी किड्स पांडा की है। तो क्या आप किड्स पांडा का कोई आईडी बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर या कहीं पूरी दुनिया में भी? तो वो तो नहीं बनाया जा सकता। तो आईडी तो बन सकता है किसी पर्सन का। तो आगे जाके जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी किसी पर्सन की होगी। मैंने बताया था प्रोफ़ाइल जो है वो किसी पर्सन के नाम पे ही बन सकती है, वो किसी कंपनी के नाम पे नहीं बनाई जा सकती, ठीक है ना? अगर बनाई भी जा सकती है तो तब भी जो है ना वो जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है प्रोफ़ाइल की उसको आपको जो है ना वो किसी पर्सन से जो है ना वो रेलेवेंट करना होगा, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो डालना होगी। और इन्फॉर्मेशन भी वो जो कि प्रॉपर आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है, सही वाली इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर आपका नाम जैसा मेरा नाम अज़हर फ़ारूक है, तो मैं इसको मोहम्मद अज़हर कर देता हूँ। आज कि मैं कहता हूँ यार ठीक है, वो क्या है। और इसी तरह जो मेरा डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो मैं इसको कुछ भी डाल देता हूँ ऐवे ही। पहले इस तरह हो जाया करता था लेकिन अब ऐसा होना वो नहीं है। अगर तो ये मैं इस प्रोफ़ाइल को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है और मेरी ज़रूरत है कि यार मैंने इसको प्रॉपर्ली जो है ना वो चलाना है, तो ये किसी भी ऐसे लम्हे अगर मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी की और वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई, तो फ़ेसबुक ने फ़ौरन ही इसको पकड़ना है और उसने कहना है जी आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ़ करें। ठीक है जी। आइडेंटिटी प्रूफ़ कैसे की जा सकती है? या आप अपना आईडी देंगे, ठीक है जी, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे या अपना जो है ना वो पासपोर्ट दे देंगे। किसी पे भी आप उन वो सब चूँकि रिलेटेड होते हैं, एक ही वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो चल रही होती है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों से फ़र्क हो गई तो वो उसको बैन कर देंगे और फॉरएवर बैन हो जाएगा। वो दोबारा उसकी कोई रिकवरी कोई नहीं है। आप रिकवर उसको नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंट बनाते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, तो ही आप इसको जो है वो अपना सही तरह से आगे लॉन्ग टर्म के लिए इसको जो है ना वो लेके चल सकते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि ऐसे लोग जो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं और उनकी ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है यहाँ पे, तो वो अभी जाके अपनी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपनी प्रोफ़ाइल की इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे प्रोफ़ाइल की ही चूँकि वो हो रही है, प्रोफ़ाइल की इन्फॉर्मेशन को जो है ना प्रॉपर जो है ना वो सही करें जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर अ, इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट कर लें, वरना जिस दिन आप फँस गए उस दिन आपका अकाउंट जो है ना वो बैन हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हम बना चुके हैं क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन सारी जो वहाँ पे बनाते हुए दी थी, मैंने अपना नाम दिया था, अपना डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ जो है ना वो किया था, उसके मुताबिक जो है ना वो ये हमारी प्रोफ़ाइल बन गई। ऑल्दो कि जो ईमेल यूज़ हुआ है वो हमारा जो है वो बिज़नेस का ईमेल जो है ना वो इसको मैंने यूज़ किया है। तो ये भी जो है ना वो एक चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल में हमने सीख ली कि किस तरह से क्या जो है ना वो होता है। तो ये जी एक बेसिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी प्रोफ़ाइल है। अब यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर सारा खाली जो है ना वो एरिया आ गया है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, जो हम लगा सकते हैं और यहाँ पे नाम लिखा आ गया है। ये ऊपर जो है ना वो कवर फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। अब कवर फ़ोटो चूँकि प्रोफ़ाइल है, तो प्रोफ़ाइल में कवर फ़ोटो किसकी होगी? आपकी होगी, ठीक है ना? आप अपनी कुछ भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दें। इसी तरह से यहाँ पे जो फ़ोटो लगेगी, वो किसकी होगी? वो भी आप ही की जो है ना वो फ़ोटो लगेगी और आप ही की यहाँ पे आप कोई भी अपनी पिक्चर जो है ना वो लगा सकते हैं, जो कि कल को प्रूफ होता हो कि जी हाँ जी, ये आपकी ही इमेज जो है ना वो। अगर यहाँ पे आप लोगो लगा देंगे या ऊपर भी जो है ना वो आप उसका वो चेंज कर देंगे, तो ये वायलेशन है बेसिकली। ये वायोलेशन है जो फ़ेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी है या जो उसकी पॉलिसीज़ की जो है ना वो ये वायोलेशन हो जाएगी और जैसे ही वायोलेशन होगी तो आप उनके जो है ना वो सिस्टम पे आ जाएँगे और आप जो है ना वो उसको बैन कर दिया जाएगा। सो हर चीज़ को प्रॉपर्ली समझ के अंडरस्टैंड करके जो है ना वो चलना आज के दिन में जो है ना वो ज़रूरी है और अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर रहे तो समझ लें कि फिर आपका नुकसान होगा इस चीज़ के लिए। तो चलें इसके लिए हम बैनर
बाद में बना लेंगे, अपनी फ़ोटो जो है ना वो भी जो है ना वो लगा सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं हमने करना होता, यहाँ पे हमने इसको जो है ना क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें चूज़ प्रोफ़ाइल पिक्चर है, तो आपके पास अगर तो पिक्चर मौजूद है तो आप लगा सकते हैं, वरना अपलोड करेंगे तो ये आपके सिस्टम में कहेगा कि जी कोई इमेज मौजूद है, तो आप उसको जो है ना वो कोई भी इमेज को जो आपकी है, उसको जो है ना बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह से बैनर है तो आप यानी कि जो कवर फ़ोटो है उसको भी आप इसी तरह से लगा सकेंगे। तो अभी हम थोड़ा चलते हैं, ज़रा इसको एडिट करते हैं प्रोफ़ाइल को और थोड़ा-सा इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ख़ासी जो है ना वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि ये समय वाली चीज़ें तो तकरीबन हर किसी को आ ही रही होती हैं और चीज़ समय भी लेते हैं, लेकिन प्रोफ़ाइल एडिट में हम चलते चलते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या है कि वही पीछे वाला ही काम जो है कि जी आप अपनी जो है ना वो पिक्चर प्रोफ़ाइल पिक्चर ऐड करें, आप अपनी कवर फ़ोटो ऐड करें जो हम पहले जो है ना देख चुके हैं। ठीक है जी, आप अवतार जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपना ही कोई उसको रेलेवेंट करके जो है ना वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसको भी आप अपने ये अपना प्रोफ़ाइल पिक्चर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आगे हम चले जाते हैं तो आ जाता है बायो। बायो क्या चीज़ है? बायो है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? आप अपना डाटा पुट करेंगे कि जी मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, किस तरह से ये सारा का सारा अपनी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो एक शॉर्ट सी बायो जो है ना वो बनेगी। तो आप उसके मुताबिक जो है ना वो अपना एक शॉर्ट क्रिएट करके तो वो बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बायो किस तरह क्रिएट करनी है तो बड़ा आसान हल है। हम इसके साथ-साथ हम जो है ना वो एआई से भी जो है ना वो हेल्प लेंगे और यहाँ पे जो है ना वो हम देखेंगे कि चैट जीपीटी से भी हम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेते हुए साथ-साथ काम करेंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि किस तरह जो है ना वो काम करना है। सिंपली आपने जो है ना वो अगर आपको नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कुछ भी जो है ना वो कोई तरह इसका आपको बहुत ज़्यादा कोई नहीं पता कि आपने किस तरह जो है ना वो लिखना है, तो आप चैट जीपीटी से जाके सिंपल ये कहें कि मुझे जो है ना वो मेरा नाम है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के जो-जो आप उसको बताना चाहते देखिए, जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो तो आपको डेफ़िनिटली पता है ही है, ठीक है? क्योंकि आपको अपना नाम पता है, जो चीज़ आप काम करते हैं वो स आपको पता है, ये सारी चीज़ें तो आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो आप चैट जीपीटी को जाके कहें सिंपल, आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप उर्दू में उसको बताएँ। आप मोबाइल पे खोलें और माइक उसका ऑन करें और आप बोलना शुरू कर दें कि जी चैट जीपीटी मुझे जो है ना ये मेरा नाम है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। आप मुझे इसकी एक ना फ़ेसबुक के लिए बायो जो है ना वो बना के दे दें। तो वो आपको उसके लिए एक बायो बना के दे देगा, जिसको आप कॉपी करें और आराम से यहाँ पे आके उसको जो है ना वो ऐड कर दें। बड़ा सिंपल, बड़ा ईज़ी है, कोई इसमें जो है ना वो लंबा-चौड़ा अब वो काम है नहीं कोई भी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो जी कस्टमाइज़ योर इंट्रो, ठीक है जी। यहाँ पे हम आप ऐड करेंगे तो वो कहता है जी करंट आपकी जो है ना वो सिटी टाउन कौन-सा है, कहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है जी, वो आप जो है ना वो करेंगे। आपकी वर्क प्लेस कौन-सी है, जहाँ पे आप काम करते हैं, ये वो कौन है, क्योंकि देखिए ना अभी आपकी इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, ठीक है ना? फ़ेसबुक को तो जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसको वही पता है ना, जो आप उसको बता रहे हैं कि जी मैं ये हूँ और ये सारा कुछ जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है? तो फ़ेक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो नहीं देनी आज के टाइम में। अगर आप कोई ऐसा कोई करने का इरादा भी रखते हैं, तो वो आपका बड़ी जल्दी जो है ना वो बैन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाता है मामला। तो अब आप प्रॉपर जो है ना वो चीज़ें उसको जो है ना बता सकते हैं। पहली वाली इन्फॉर्मेशन जो कि कार्ड के आईडी कार्ड के ऊपर मैं बार-बार बता रहा हूँ, वो तो जेन्युइन ही होनी है। बाकी चीज़ें आपकी चेंज भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज वर्क प्लेस कुछ और था, कल कुछ और हो सकता है। आज आप किसी और सिटी में रहते हैं, कल को आप किसी और सिटी में जो है ना वो जा सकते हैं, तो इन चीज़ों का उतना बड़ा इश्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें चूँकि वो वक़्त के साथ-साथ चेंज हो सकती हैं, लेकिन आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज नहीं होती, वो वही रहेगी, बाकी चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी? फीचर्ड फीचर में आके अपना जो है वो अपना आप अपनी फीचर कलेक्शन डाल सकते हैं, यानी कि आप अपनी फ़ोटोज़ की एक कलेक्शन बना के यहाँ पे वो डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये पेज पे यहाँ पे जो है ना वो आगे आपको डिस्प्ले होती रहेगी और इस तरह आप जो है वो अपनी उसको जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि जी ऐड, ये हमने बना लिया और सबसे पहले क्या है जी ऐड मोर फ्रेंड्स टू गेट, वो कहता है जी ऐड मोर फ्रेंड्स टू गेट रिकमेंडेशंस। आप जो है वो और अपने दोस्तों को जो है ना वो ऐड करें, चूँकि आपकी नई-नई प्रोफ़ाइल है, तो वो जो है ना वो आपको रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है जी। व्हेन यू ऐड सम मोर फ्रेंड्स, यू विल सी लिस्ट ऑफ पीपल
दैट यू मे नो हियर, यानी कि वो अब आप उन लोगों को जो है ना वो जानते हैं जो कि पहले से आप यहाँ पे वो डालेंगे और उनको आप जो है ना वो ऐड कर लेंगे, या वो पहले से मौजूद भी हो सकते हैं या फिर जो है ना वो आपको जानेंगे कि आप भी यहाँ पे आ चुके हुए हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा जी, ये सारा हो गया। तो यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे ये पोस्ट है, अबाउट है। तो ये जब सारी इन्फॉर्मेशन आप डालनी शुरू करेंगे तो वो अबाउट में डिस्प्ले भी हो जाएगी और अबाउट में आके मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आप जो है ना वो ऐड वर्डप्रेस की वही चीज़ें जो पीछे भी जो है ना वो उसने पूछी थी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आके अगर आपने डाल दी हुई हैं तो यहाँ पे आके आपको वो डिस्प्ले हो जाएँगी, और अगर आपने नहीं डाली तो यहाँ पे आप सारा कुछ जो है ना वो डालना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे आके आप फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। देखें ना, ये यहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे मुख्तलिफ लोगों को, यहाँ पे आप करेंगे, क्लिक करेंगे। जी, तो अब हम जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अबाउट में आ गए हैं, तो अबाउट में कुछ जो है ना ये चीज़ें हैं, यहाँ पे पोस्ट जो है ना वो होता है। अबाउट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएँगे, जो यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप अपनी प्रोफ़ाइल यहाँ पे जो है ना वो देखें ना, फ़ोटो प्रोफ़ाइल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स को नज़र आएगी, ठीक है? इसमें प्राइवेसी भी जो आप लगा सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स को जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो नज़र आएँ, जो चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए वो प्राइवेसी की जा सकती है बहरहाल। ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो मज़ीद उसकी कुछ रेलेवेंट चीज़ें हैं इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं, वो फ़ोटोज़ जो कि आपने लगाई होंगी, और आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखा सकते हैं। हुँ। आपने जो वीडियोज़ शेयर की होंगी, जो यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे इन वीडियोज़ के अंदर जो है ना वो नज़र आ रही होंगी। इसी तरह से जो है वो चेक इन है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आएँगी कि आप कहाँ पे, बाज़ होता है ना कि हम अपने प्लेसेस को जाके दिखा रहे होते हैं कि जी हम इस वक़्त यहाँ पे हैं, हम ये सारा कुछ जो है ना वो हम अपने रील्स पोस्ट जो है ना वो अपडेट कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे जो है ना वो आपका वो प्लेसेस जो है ना वो आ रही होंगी। इसी तरह से मज़ीद जो है वो कि आप सपोर्ट में खुद दिलचस्पी रखते हैं, म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं, प्रोफ़ाइल में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, जो जैसे वक़्त के साथ-साथ आप जो एक्टिविटी करते जाएँगे ना, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको ये तमाम वो टैब्स बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को जाके ढूँढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा इसका आ गया था। हमने यहाँ पे हम जाते हैं, तो हम थोड़ा-सा जो इसकी जो है ना वो हम बात कर लेंगे कि इसकी जो है वो प्राइवेसी और सेटिंग्स क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इसको जो है ना वो देखना। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलतियाँ करते हैं, जो कि मैं आपको अभी से जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या-क्या सेटिंग जो है ना वो करनी चाहिए। प्राइवेसी एंड सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आ जाएँगे और यहाँ पे सेटिंग्स में जो है ना वो चले जाएँगे। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको पहले दिन जब आप प्रोफ़ाइल बनाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सेट करना ज़रूरी है। हम लोगों को चूँकि इस बात का आइडिया ही नहीं है, तो हम इस वज़ह से इन चीज़ों को सेट नहीं करते, जो कि बाद में हमें चूँकि किसी भी तरह से कोई परेशानी जो है ना वो दे सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे आएँगे तो सबसे पहले ये देखें, मेटा अकाउंट सेंटर जो है ना वो आ गया है। मेटा अकाउंट सेंटर आ जाता है और यहाँ पे इसमें जो है ना वो कहता है जी आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी जो है ना वो आ जाता है। फिर जो है वो ऐड प्रेफ़रेंसेस आ जाती है एंड वेरिफ़िकेशन। देखिए ना, ये वेरिफ़िकेशन आ गई यहाँ पे। देखते हैं अभी जाके आगे इसमें क्या-क्या जो है ना वो होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। जी, तो सबसे पहले वो कहता है जी प्रोफ़ाइल है, तो ये उसका नाम है और ये जो है ना वो बना हुआ है, तो यहाँ पे वो कहता है जी अपना नेम, आपका जो है ना वो क्या है, नेम मेरा जो है ना वो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। मैनेज अदर नेम, अगर आपको इसका नेम जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है ना वो चेंज कर सकेंगे और इसको जो है ना वो लेके चल सकेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे आके हम इसको मज़ीद जो है ना वो देखते हैं, तो यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम, अच्छा, ये वो यूज़र नेम है, जो मैंने आपको दिखाया था प्रोफ़ाइल का ऊपर जो है ना वो एक यूआरएल बना हुआ था स्टार्ट में। मैंने आपको दिखाया था कि जी देखिए ये यूआरएल आ रहा है, ठीक है? वो जो प्रोफ़ाइल और आगे आईडी नंबर लिखा हुआ था ना, जो कि सिस्टम तो आपको हमेशा नंबरों से जानता है, उसके लिए आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो आपका नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो एक जैसे हज़ारों लोगों के हो सकते हैं। उसके लिए जो आइडेंटिटी है ना फ़ेसबुक के लिए, वो आपका आईडी था, जो आपके यूआरएल यूआरएल के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा था, ठीक है? लेकिन
अब चूँकि बात जो है ना वो सिस्टम की नहीं है यहाँ पे तो बात है मेरे फ्रेंड्स की। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को जो है ना वो मेरी फ़रवाइल प्रोफ़ाइल कैसे जानेंगे? तो मोस्टली लोग चूँकि अपनी प्रोफ़ाइल को सेट ही नहीं करते, तो इस वज़ह से अगर कोई उसकी प्रोफ़ाइल सर्च भी करता है तो वो सर्च में नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम जो है ना वो रहता है। तो यहाँ पे आके आप अपने नाम का जो नाम लिखेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अज़हर फ़ारूक है, तो मैं अपनी प्रोफ़ाइल रखता हूँ जैसे कि जी अज़हर फ़ारूक। अभी हम देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने किया, तो वो कहता है कि जी ये तो करंटली अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, ये करंटली अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें कोई अपनी डेट ऑफ़ बर्थ डाल दी, मैंने कोई और जो है ना वो नंबर डाल दिया, कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐसा कर लिया कि जी जो जो मेरी प्रोफ़ाइल जो है ना वो रेलेवेंट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ कि 1 2 3, वो कहता है जी ये भी नहीं है, मैं डाल देता हूँ 4, वो ये भी नहीं है, 5 6 7 8, ये कोई भी जो है ना वो नहीं यूज़र नेम हमें मिल पा रहा, पता नहीं बनाए होंगे लोगों ने। सो बहरहाल यहाँ से आपको जो है ना वो अपना कोई जो अ आपके नाम से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसमें अपने नाम में अपना कुछ जो है ना वो कोई अ, बिज़नेस का रेफ़रेंस जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना? मैं ताकि जो चूँकि मुझे यहाँ पे यूज़र नेम नहीं अवेलेबल हो रहा, तो मुझे कोई ना कोई तो यूज़र नेम जो है ना वो ढूँढना है ना, ठीक है? जो मेरा मेरा जो है वो अपना अ, होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी मीट, ठीक है जी, मैं कुछ भी। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप इसका भी आइडिया जो है ना वो चैट जीपीटी से जाके ले सकते हैं। उसको बताएँ वहाँ पे जाके कि देखें जी मेरा जो है वो नाम ये है, और मुझे फ़ेसबुक का जो है ना वो यूज़र नेम सेट करना है, प्रोफ़ाइल का यूज़र नेम सेट करना है। तो आप मुझे जो है ना उसका कोई अपना आइडियाज़ जो है ना वो दे दें। तो वो बे आपको जो है ना वो आइडियाज़ जो है ना वो दे देगा, तो उन आइडियाज़ को यहाँ पे लेके आप जो है ना वो लगा लें। जो आपको अवेलेबल हो जाएगा वो आप जो है ना वो रख के तो आप अपना जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोफ़ाइल और आपका आईडी नज़र आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, और उसकी जगह पे ये आपका यूज़र नेम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये आप यहाँ पे अपना उसको जो है ना वो चेंज कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो कनेक्टेड, अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम जाते हैं तो कनेक्टेड एक्सपीरियंस, ठीक है जी। शेयरिंग अक्रॉस जो है वो प्रोफ़ाइल, ठीक है जी, कि आप, वो कहता है कि जी यहाँ पे आप अपना कोई भी जो देखिए मेटा में ना अब कई सारी चीज़ें जो है ना वो आ गई हुई हैं। फ़ेसबुक के कई पार्टनर्स हैं, जैसा कि अब जो है इंस्टाग्राम भी फ़ेसबुक का ही एक हिस्सा है। पहले व्हाट्सएप जो है वो किसी और का था, अब वो उसको जो है ना वो फ़ेसबुक ने खुद जो है ना वो खरीद लिया हुआ है। अब वो भी जो है ना वो इसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे अब वो देखें कि वो कहता है जी कनेक्टेड एक्सपीरियंस, कि आप किस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो कहता है जी आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना चाहते हैं? अगर आपका है तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप फिर इसको क्या कहते हैं, दोबारा बना सकते हैं। इसी तरह से वो कहता है जी मेटा ऐड अकाउंट्स, क्या आप कोई ऐड अकाउंट जो है ना वो मेटा का भी जो है ना वो जो ऑलरेडी बना हो, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, आप उसके साथ भी उसको कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी? हाँ, इसी तरह से लॉगिनिंग विद अकाउंट्स है, क्या आप किसके थ्रू जो है ना वो लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये भी उस तरह यानी कि आ जाता है। और इसी तरह से मेमोरीज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम, यानी कि अगर आपका पहले से इंस्टाग्राम का जो है ना वो बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से आपकी जो है ना वो आ जाएँगी। ठीक है? पासवर्ड एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आके आजकल चूँकि सिक्योरिटी के बहुत बड़े-बड़े मसले हैं। आपका अकाउंट मिनटों में जो है ना वो हैक हो जाता है। तो उसके लिए अब जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर फ़ोकस किया गया, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो दी गई हुई हैं, जिनको आपको जो है ना वो मैनेज करना चाहिए साथ-साथ। चेंज पासवर्ड, अगर आप सिंपल अपने पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। टू टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपका जो आप अपने जो इसको किसी न किसी चीज़ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी। यानी कि जब भी आप फ़ेसबुक पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो वो लॉगिन हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपका हैक हो जाए, ठीक है? ये अब क्यों ज़रूरी है?
टू वे ऑथेंटिकेशन क्यों जो है ना वो ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका पासवर्ड जो है ना वो आपने किसी को बता दिया या आपके सिस्टम में से जो है ना वो हैक हो गया, आपने उसको सेव किया हुआ था, वहाँ से उठा लिए। तो अब ये टू वे ऑथेंटिकेशन अगर आपने किया होगा, तो क्या होगा कि जी वो जैसे ही आपका जो है ना वो पासवर्ड आप लगाएँगे, तो साथ ही वो कहेगा कि जी मुझे दूसरा रेफ़रेंस भी जो है ना वो प्रोवाइड करो। अब दूसरा रेफ़रेंस क्या होगा? आपने हो सकता है अपने ईमेल का दिया हो, आपने अपने मोबाइल में जो है ना वो दिया हो, ठीक है ना? हम जो है ना वो जो यूज़ करते हैं गूगल की एक ऑथेंटिकेटर जो है ना वो ऐप है, उसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। उसके लिए वहाँ पे कोड जनरेट होता है वो रैंडम होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हर 10 सेकंड के बाद जो है ना वो कोड चेंज होता रहता है, 20 सेकंड के बाद। तो वो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जो है ना वो उसमें प्रोवाइड करता है। तो आपको उसके ऊपर जो है ना वो जाना चाहिए। गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ना वो यूज़ करें। आगे जो है ना वो सेव्ड लॉगिन है। तो यहाँ पे जो है ना वो जो आपने इन्फॉर्मेशन सेव रखी होगी वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, रिमूव अकाउंट्स कर सकते हैं यहाँ से। और मज़ीद यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी चेक्स हैं। सिक्योरिटी चेक्स में जो है ना वो क्या होता है कि वेयर यू लॉगिन, यानी कि आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा कि आपका जो ये फ़ेसबुक अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आप यहाँ पे आपने इस वक़्त जो है ना वो कहीं और लॉगिन किया। अ, शाम में आपने घर चले गए, वहाँ जाके लॉगिन कर लिया, उधर जाके लॉगिन कर लिया। तो ये तो हम रूटीन में चूँकि चलते रहते हैं, मोबाइलों में हमारे जो है ना वो चल रहा होता है, तो हमारे साथ-साथ ही ये भी रहता है। तो यहाँ पे जो है ना ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो रही होती है कि किस-किस जगह पे आपका लॉगिन हुआ है। तो अगर तो आप खुद से जो है ना वो लॉगिन किया हो, कल को खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको कोई सस्पिशियस कोई बात जो है ना वो लगती है, तो आपको यहाँ से इस लॉग से समझ आ जाएगी कि यार ये मेरा अकाउंट जो है ना वो इस जगह से इस वक़्त जो है ना वो लॉगिन हुआ था। वैसे भी जब ये ऑथेंटिकेटर जो है ना वो इनेबल होता है ना, तो वो फ़ेसबुक आपको मेल मेल और भेजता रहता है कि जी ये आपका फ़र्क जगह से लॉगिन हुआ है, तो क्या ये आप ही हैं या कोई और है? तो अगर तो आप ही हैं तो आप अलाउ कर देते हैं, वरना आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं उसी जगह पे। तो ये सारा का सारा सूत्रधारी होती है। रीसेंट ईमेल कौन-सी आई हैं और सिक्योरिटी क्लीनअप, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने, ये वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा आम है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बार-बार बता रहा हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपकी गलत हो गई, तो आपकी जो है ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, ठीक है ना? आइडेंटिटी कन्फर्मेशन कब होगी? जब आपका यहाँ पे अब ये आप देखें ज़रा, ये इसी चीज़ के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। पिछले लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिटेल बताई थी और यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आप यहाँ से देखें, वो कहता है जी आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कैसे होगी? जो मैंने इसके पीछे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि मैंने अपना नाम बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, जो मेरे आईडी के मुताबिक था। मैंने अपना जो है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, जो मेरे आईडी के ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ था। ये 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब आप आएँगे तो वो कहता है कि जी अच्छा जी, तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी गेट कन्फर्म योर आइडेंटिटी और गेट स्टार्टेड। जैसे ही हमने गेट स्टार्टेड बटन को क्लिक किया, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी चूज़ रीज़न, आपको क्यों जो है ना वो आइडेंटिटी देने की ज़रूरत है। एक तो वो आइडेंटिटी तब है जब फ़ेसबुक आपसे खुद ही डिमांड करेगा, यानी कि उसने आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी पकड़ ली है। अब देखें एक्टिविटी में क्या है, आप ऐड रन करने की कोशिश जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है जी। आप जो है वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, या हम जो है वो अपना और ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि फ़ेसबुक की पॉलिसी को अलाउड जो है ना वो नहीं करता। तो अगर आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की तो वो तो आपको पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करने में हैं, तो आप उससे आप अपनी आइडेंटिटी खुद भी प्रूव करवा सकते हैं कि देखिए जी मैं ये बंदा हूँ और मेरा ये काम है और ये सारा जो है ना वो इसमें मैं ये सारी चीज़ें मेरे काम से रिलेटेड है, तो मैं आप मेरी आइडेंटिटी पहले से ही ले लें, क्योंकि ये चीज़ें आएँगी। ताकि आपका जो है ना वो अपना अकाउंट प्रोटेक्ट जो है ना वो रहे। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, मैंने कहा वो कहता है जी क्यों करना चाहते हैं? ठीक है जी, मैंने रीज़न उसको बताया कि जी प्रोटेक्ट योर अकाउंट। ठीक है जी, कि अकाउंट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे आके देखें वो फिर वही टू वे फैक्टर के ऊपर जो है ना वो चला गया। और यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आपसे उसके मुताबिक, चूँकि टू वे फैक्टर अगर आपने नहीं इनेबल किया तो आप आगे नहीं चल सकते। अब बहुत सारी जगहों पे टू वे फैक्टर के जो है ना वो ऑथेंटिकेटिंग ज़रूरी है, उसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते चीज़ों के अंदर। हम यहाँ पे दोबारा जो है ना वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारा आपने क्लियर यहाँ पे आप आपने कर सकते हैं। और अकाउंट ओनरशिप कंट्रोल, जहाँ पे आप अपने जो है वो ओनरशिप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे
योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस के कौन-सी इन्फॉर्मेशन कौन एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे हम जाते हैं कि आप इसको जो है ना वो ब्लॉक करना चाहते हैं या आप इसको सबको जो है ना वो दिखाना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा वहाँ से आके हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चूँकि डिटेल चीज़ें हैं, वो अपना आप इसको जो है ना यहाँ पे आके देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है? ये बहुत पहले ही बहुत लंबा हो चुका हुआ है, बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद इसके अंदर बहुत ही लंबी-चौड़ी जो है ना वो चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे तो आप हमें कमेंट में जो है ना वो शेयर करेंगे, तो हम इसको मज़ीद डिटेल में जो है ना वो लेके चले जाएँगे। लेकिन ये है कि अभी के लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद भी पढ़ के इसको जो है ना वो ऐड कर सकते हैं और इसको वो लेके चल सकते हैं। मेन मेन हमारा मकसद ये था कि प्रोफ़ाइल का आपको जो है ना वो एक ओवरव्यू पूरा जो है ना वो दे दिया जाए कि किस तरह करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा लेंथी जो है ना वो चली जाती हैं और इसमें फिर अगर मैं इसी को करूँ तो हो सकता है मैं 5-6 लेक्चर इसी के ऊपर ही जो है ना वो गुज़ार दूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मोटी-मोटी आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जिनको हम बता रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हैं और इनको अगर हम कवर करने बैठेंगे, तो इसके लिए मुझे कुछ 4-5 लेक्चर्स जो है ना वो इसी के ऊपर ही चाहिए, जो कि चूँकि हमारा मेन पर्पस जो है वो एड्स की तरफ जाना है, ना कि हम प्रोफ़ाइल के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। आप इसको मज़ीद इसको जो है ना वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि प्रोफ़ाइल कितनी अहम है और उसको आपको प्रोटेक्ट करना और बाकी सारे काम जो है ना वो करने कितने ज़रूरी हैं। आप इसको जो है ना वो यहाँ पे मज़ीद चीज़ों को देख सकते हैं और इसको जो है ना वो लेके चल सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रोफ़ाइल के ऊपर जो है ना वो बात की और नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज के ऊपर बात करेंगे कि पेज जो है ना वो किस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से पेज की हम कुछ जो है ना वो सेटिंग्स देखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और हम इन सारी चीज़ों को जो है ना वो साथ-साथ लेके चलेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना हमारे से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी जो नई वीडियोज़ है ना वो अपलोड होंगी, वो आपको फ़ौरन उसका जो है ना वो मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि हमारा ये कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ौरन आपको उसका जो है ना वो नोटिफ़िकेशन मिलेगा, तो आप फ़ौरन ही उस नॉलेज को जो है ना वो ले सकेंगे। और इसी तरह से जो है ना वो कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए हमसे मज़ीद। हम उसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो काम करेंगे और आपको मज़ीद नॉलेज जो है ना प्रोवाइड कर सकेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों का भी जो है ना वो भला हो और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।